गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी टैट आर्ट्स का जो आज सुबह मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसके सोशल स्टडीज़ के जो 60 क्वेश्चन थे उन्हें देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा लोथल। ठीक है, तो 61 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 62 है, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ। तो दोस्तों, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो थे वो खुद जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, 63 है, चतुर्थ बौद्ध सभा का महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर का पुराना नाम क्या है, कुंडलवन। ठीक है, तो उस टाइम पे कुंडलवन के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे जो शासक थे वहाँ के वो थे कनिष्क, और इस महासभा की अध्यक्षता की थी वसुमित्र और अश्व घोष ने। फर्स्ट ईसा जो थी शताब्दी की, उसमें ये हुआ था। 64 है, दीन इलाही किसने शुरू किया। तो दोस्तों, ये शुरू किया था अकबर ने। तो 64 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 65 है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो दोस्तों, ये थे लाला हरदयाल जी। तो 65 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, इन्होंने 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। 66 है, मुर्रा किस जानवर से संबंधित है। तो दोस्तों, ये संबंधित है भैंस से। तो 66 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 67 है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो 67 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों, ये घटना कब घटित हुई थी। ये घटना आपकी घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, यानी आज पेपर हुआ था तो उस डेट के हिसाब से क्वेश्चन डाला हुआ है शायद इन्होंने। 68 है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों, वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो 68 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 69 है, 3 ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है। दोस्तों, वो कहा जाता है प्रायद्वीप। तो 69 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 70 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये हुआ था 1942 को। तो 70 का सी राइट ऑप्शन है, 9 अगस्त 1942 को। 71 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो दोस्तों, ये लड़ा गया था 1757 में। तो 71 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 72 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो 72 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 73 है, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो 73 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 74 है, विटिकल्चर का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है अंगूरों की खेती। तो 74 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 75 है, नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या ये सभी। तो ये सभी जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो 75 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। वे कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से होंगे जन्म, मृत्यु और प्रवास, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो 76 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 77 है, भारत में गेहूँ उगाई जाती है। दोस्तों, ये उगाई जाती है शीत ऋतु में। तो 77 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों, वो है कोयला। ठीक है, तो 78 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 79 है, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई हैं। तो दोस्तों, ये है। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है कार्यों को लेकर या भिन्न भिन्न विषयों को लेकर जो पावर है, शक्ति है, उनका जो डिवीज़न किया गया है इन 3 सूचियों में। 80 है, जापानी शब्द सुनामी का क्या अर्थ है। दोस्तों, इनका अर्थ होगा विनाशकारी लहरें। तो 80 का जो सी है वो
राइट ऑप्शन है। 81 है, मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? तो दोस्तों ये थे 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। तो 81 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 82 है, दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये आरंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ये यात्रा जो कंप्लीट हुई थी। 83 है, लगातार कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों ये 7 ईयर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो 83 का जो डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे JB कृपलानी। तो 64 का सी जो है वो 84 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 85 है, निम्नलिखित में से मैं कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है? तो दोस्तों वो है भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 85 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 86 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। 86 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो एक लोकसभा सदस्य के रूप में जो शपथ ग्रहण करते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। बाद में जो है इनमें से लोकसभा के सदस्यों में से कोई एक को जो है उसको अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, 87 है, रे शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों इसका शब्द का अर्थ है किसान से। तो 87 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 88 है, फेमा क्या है? तो दोस्तों फेमा है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। और ये एक्ट कब आया था? तो दोस्तों ये आया था 1999 में। ठीक है, 89 है, वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों ये थे कैलाश सत्यार्थी। तो 89 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 90 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, दोस्तों 1854 या 58 के बाद जो है वो जो आपका गवर्नर जनरल था उसके पद को जो वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन वायसराय थे उस टाइम पे। ठीक है, उससे पहले लॉर्ड डलहौजी हुए, वारेन हेस्टिंग हुए, ये गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटन जो है ये वायसराय के बाद जो एक बार फिर से जो है गवर्नर जनरल का पद के रूप में इन्हें जो है भारत भेजा गया था पार्टीशन के लिए। ठीक है, तो 90 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 91 है, MRP का अर्थ है? तो इसका अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो 91 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 92 है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में रैंक वाइज देखना है कि कौन इनमें से पहले आता है। तो दोस्तों इंडिया का रैंक जो था वो था 132। ठीक है, 132 इंडिया का रैंक था। ठीक है, श्रीलंका का था 92, पाकिस्तान का था 161। ठीक है, और नेपाल है तो दोस्तों नेपाल का था 143। तो इसके अकॉर्डिंग जो श्रीलंका जो है इसका स्थान जो है वो पहले आता है। ठीक है, तो 92 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? तो दोस्तों वो है समताप मंडल। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर फोर्थ है आयन मंडल। तो 93 का भी डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 94 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो हैं अबुल फजल। तो 94 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। मताधिकार कौन सा अधिकार है? तो 95 का, तो दोस्तों इसे राजनीतिक अधिकार के रूप में देख के चलते हैं। तो 95 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 96 है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो दोस्तों वो थे कौटिल्य, चाणक्य इनका दूसरा नाम था, या विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य के 3 नाम से थे, इनको जो जाना जाता था। तो 96 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 97 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी
1707 में। तो 97 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को और मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई थी। 98 है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो 98 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 99 है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो 99 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 100 है, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं प्रेरी। तो 100 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है, सॉरी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 101 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उत्पादन खरीदने वाले को। 101 का बी राइट ऑप्शन होगा। 102 है, तवा मत्स्य संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त करना। तो 102 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। तवा मत्स्य संघ जो था ये था आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा फॉरेस्ट में जो है एरिया है वहाँ पे ये इन्होंने आंदोलन किया था। 1994 में जो है ये संघ बना था। ठीक है। 103 है, शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों वो था फरीद खां। तो 103 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 104 है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो दोस्तों ये आई थी 1929 में। तो 104 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 105 है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो दोस्तों ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो 105 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 106 है, पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे प्रधानमंत्री भारत के। तो 106 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। 107 है, नानावती आयोग संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित था सिख विरोधी दंगों से। तो 107 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 1984 में जो दंगे हुए थे उनके लिए ये जो आयोग था वो बनाया गया था उनकी जांच के लिए। 108 है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? दोस्तों ये हुए थे 1967 ईस्वी में। तो 108 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 109 है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है थोरियम। ठीक है, तो 109 का ए जो है राइट ऑप्शन है थोरियम। लैथनम, सीरियम और यूरेनियम जो है वो मोनाजाइट रेत से पाए जा सकते हैं। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? दोस्तों वो है ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद आपका यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट में आया था आपका अथर्ववेद। तो 110 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 111 है, भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? तो दोस्तों ये होती है 22 दिसंबर को। तो 111 का ए राइट ऑप्शन है। 112 है, देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी होती है? तो दोस्तों ये होती है भूमध्य रेखा पर, ऑन इक्वेटर। तो 112 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। 113 है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है हम डी इनमें से कोई नहीं को लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स जो है वो फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में है। फ्रांस में कितने हैं? 12। ठीक है, तो फ्रांस में जो सबसे ज़्यादा है वो 12 टाइम जोन्स जो है वो चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रशिया में जो है वो 11 है। ठीक है, और कनाडा में जो है वो 6 है और चीन में जो है 1 है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन दिया गया था, तो इसलिए जो मैं इनमें से कोई एक को मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर संख्या तो पूछी नहीं गई है कि किसमें कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स वाला जो कंट्री है वो है फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी स्थित है? तो दोस्तों ये है रेगिस्तान, ये है मंगोलिया। 114 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है, ये चीन और मंगोलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? तो दोस्तों वो होता है बवंडर का, टॉर्नेडो का। ठीक है, इसकी गति जो है लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो 115 का
बी जो है वो राइट ऑप्शन है। प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? तो दोस्तों वो है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो 116 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये है बेकौल झील। तो 117 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ये लगभग 1620 मीटर इसकी गहराई है। 118 है पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नील नदी का उद्गम कौन सी झील से है? तो दोस्तों ये होता है विक्टोरिया झील से। तो 119 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 120 है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है जमुना नदी के नाम से। तो 120 का बी जो है वो राइट ऑप्शन था, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।